जाएं जी। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। जो भी बहनें भाइयां खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से बैठ जाएं। जो पंडाल से बाहर हैं जल्दी से पंडाल में आ जाएं। जो आज गुरु मंत्र लेने के लिए आए हैं उन्होंने सचखंड हाल में जाकर बैठते जाना है जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। किते सोचा सोच दिया तैनू हो ना जाए कवेला, तैनू हो ना जाए कवेला। कल आई किसे दीना अज ही नाम लैण दा वेला। कल आई कदे भी ना अज ही नाम लैण दा वेला। अज ही नाम लैण दा वेला। करके रब दे नाल वादे आया तू इस दुनिया अंदर। आया तू इस दुनिया अंदर। चढ़ मन दे घोड़े ते हुण तू बनिया फिरे सिकंदर। हुण तू बनिया फिरे सिकंदर। ए दिन रात दौड़दा दिन रात दौड़दा रहिंदा सुनना पिया तबेला। कल आई किसे दीना अज ही नाम लैण दा वेला। तो छुपा लईया ना यो रब तो जान छुपाइया। ना यो रब तो जान छुपाइया। तो सब जानदा जो तू करदा पाप बुराइयां। जो तू करदा पाप बुराइयां। जब सजा भुगतनी पई हो जब सजा भुगतनी पई रोएगा तो हमारी अकेला। कल आई कदे भी ना अज ही नाम लैण दा वेला। शक्ति है जो मन नू बुरियां कमां तो रोके। मन नू बुरियां कमां तो रोके। सिमरन मैल आत्मा दी सारी रख दिंदा है धोके। सारी रख दिंदा है धोके। इस अनमोल नाम
अनमोल नाम उते तेरा लगे न पैसा तेला, तेरा लगे न पैसा तेला। कल आई कदे भी ना अज ही नाम लैण दा वेला। फकीरां नूं जो छड़ के आए देश अनामी, छड़ के आए देश अनामी। किवें भाप सहलेगा उस दे धी पुत करन गुलामी, उस दे धी पुत करन गुलामी। शासत नाम जी दे लड़ लग जा शासत नाम जी दे लड़ लग जा। सोचा सोचदिया कैनू हो ना जाए कवेड़ा। कल आई किसे दीना अज ही नाम लैण दा वेला, अज ही नाम लैण दा वेला, अज ही नाम लैण दा वेला। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतब्रह्मचारी सेवादार बाल मुकेश जी इंसा भजन सुना रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेंगा, उन्हें लवेंगा नजारे जिन्ना चुक जावेंगा। छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेंगा, उन्हें लवेंगा नजारे जिन्ना चुक जावेंगा। छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेंगा। नाम जपन दी संतां कोलों पुछ जुगती, बिना नाम होई है ना होनी मुक्ति। शासत नाम जी कहंदे मन सुख पावेंगा, ओने लवेंगा नजारे जिन्ना चुक जावेंगा। छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेंगा, ओने लवेंगा नजारे जिन्ना चुक जावेंगा। छड़ खुदी ते गुमान नहीं ते दुख पावेंगा, ओने लवेंगा नजारे जिन्ना चुक जावेंगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत में जो भी बहनिया भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरुमंत्र, नाम शब्द, मैथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का तरीका ये जानना है, तो आपने आपके सामने जो बिल्डिंग सचखंड हॉल है उसमें जाकर बैठते जाना है। सचखंड हॉल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से सत्संग का पूरा कार्यक्रम वहां पर दिखाई और सुनाई दे रहा है। और पूज्य गुरु जी सत्संग के बाद वहीं पर ही आपको गुरुमंत्र, नाम शब्द देंगे जी। बाकी जो बहने भाई पंडाल से बाहर हैं जल्दी से पंडाल में आ जाएं, जो यहाँ खड़े हैं प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सजनबाजी प्यारी साध संगत जीओ, जिस तरह साध संगत नूं पता है दूजा हफ्ता पंजाब का हफ्ता है और उस दे अनुसार अज दा सत्संग है जी। सब तो पहला जो भी साध संगत डेरे विच आस पास तो दूर दराज तो चल के पुजी है और पहुंच रही है, तुहाडा सब दा सत्संग विच आउण दा तहे दिल नाल बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नूं।
खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। सर्व धर्म सभा, सारे धर्मां दा संगम साईं मस्ताना जी महाराज परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने ये बनाया है। सो उसे दे अनुसार शब्द बाणी चलती है, सत्संग हुंदा है। सत्संग के दरम्यान अगर तुहाडे कोई सवाल हैं, कोई शक, कोई डाउट है तो तुसी पर्ची लिख के भेज दो। 2 लाइना लिखो, नीचे अपना नाम लिखो तो होर भी अच्छा है। और जैसा मालिक ख्याल देवेगा तुहाडे सवालों के जवाब देवांगे। सो आस पास जो तुहाडे सेवादार खड़े हैं, तुसी पर्ची लिख के उन्होंने भेज सकते हो और मालिक जैसा ख्याल देगा जवाब देवांगे जी। सच्चे मुर्शिद कामिल दे शब्दां दा खजाना है। छड़ खुदी ते गुमान, खुदी अहंकार, इसे दे नाल गुमान, झूठा मान करना, झूठी शान दिखाना। आज संसार दे अंदर अहंकार बहुत वध चुकिया है, जिन्हों इंग्लिश ईगो भी कहते हैं। इन्ना वध चुकिया है कि इंसान झुकण का तो कोई मतलब ही नहीं है, झुकण का तो ना ही भुल गया है। खुदी अहंकार च अपना आकाज कर रहा है, परिवार का आकाज करता है और कोई यार दोस्त मित्र हुंदा है उन्होंने भी उहदे कारण नीमा देखना पैंदा है। अहंकार बुरी बला है। कबीर जी ने भी लिखा है ईर्ष्या, नफरत, अहंकार के बारे च कि मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग। मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग। कहे कबीर कब तक रहे रुई लपेटी आग। कि जैसे जिस तरह अग नूं रूह दे विच लपेट लईए, काफ़ी वड्डा अंगार होवे और उन्होंने असी अपने हाथ विच रख लईए, कितनी देर तुसी उम्मीद करोगे तुहाडा हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद हाथ ने तुहाडे ने जलना है, रूह ने मच जाना है और हाथ जल जाएगा। उसी तरह आत्मा तुहाडी रूह की तरह कोमल है। परम पिता परमात्मा ने अपना नूर भेजा है, बड़ी कोमल हृदय, बड़ी ही पाक साफ है, पर अहंकार रूपी अग जदों तुहाडे अंदर जल उठती है, उम्मीद करोगे किन्नी क देर तुसी अपने आप नूं उस तो बचा के रखोगे। इसलिए अहंकार ना करो। किसी नूं उच्ची जात दा, किसी नूं उच्चे धर्म दा, किसी नूं पैसे दा यानी जमीन जायदाद दा, किसी नूं हीरे जवाहरात धन दौलत दा, किसी नूं बाल बच्चे परिवार दा, किसी नूं अपनी खूबसूरती दा। इस संसार च अहंकार दे बहुत सारे नाम हैं। अहंकार बहुत सारिया तरीके नाल पहचाना जा सकता है। लोग गलती करके भी गलती नहीं मनते। एक शेर अंदर आउंदा है, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करता जाए उसे हैवान कहते हैं, और गलती पे गलती करके परवाह ना करे उसे शैतान कहते हैं। गलती करके मान लवे वो इंसान है, क्योंकि इंसान तो गलती हो सकती है, पर वो मान लवे कि भाई मैं तो गलती हो गई, तौबा करे और कदे उन्होंने दोहरावे ना। गलती ते गलती करे उन्होंने हैवान यानी जानवर। कई बार देखा गया घर
गऊ मझ हुंदी है और वो रस्सा चबदी है, कपड़ा खांदी है। जिमीदार ऐसे हुंदे हन, नक ते डंडा मारदे भी ये छड्ड देवे, क्यों खा रही है। पर किन्ने बार डंडे वज जान, अगर उन्होंने फिर दिस जे कपड़ा, दाना चारा छड्ड के फिर कपड़ा ही खाएगी। जो गलती से गलती ते गलती करे उन्होंने हैवान जानवर है वो, और एक गलती ते गलती करता जा रहा है। और मनण का मतलब ही नहीं, चाहे घर परिवार दुखी है, सारे घर च सनाटा है, सारे दुखी होए पे हैं, पर मां का पुत कदे नहीं मनता कि मेरिया गलतियां गलतियां हैं। उदाडी ऐशो राम, अपनी आडी जिंदगी है, किसी नाल कोई लेना देना नहीं। कोई दुखी होवे तो जावे खूच, बाहरों दिखाउंदा भी ओहो क्यों दुखी है। लोग भी तसल्ली दिंदे, यार तू तो भगत है, तू तो रब का नाम लैन वाला है, तेरा परिवार क्यों दुखी। हुण किसी नूं की पता भी उत्ते कपड़ा भगतां दा अंदर की गुल खिला रहा है, ये तो वाहिगुरू राम ही जानदा ना। सो ये अहंकार है, ईगो है कि मैं नहीं मनता, बस अड़ गया सो अड़ गया, चाहे सारा घर बर्बाद हो जाए, मां बाप भैन भाई कोई भी दुखी होई जावे, की लेना, गलतियां नहीं छड्डणियां आपदियां, बस ईगो आ गई तो आ गई। लोग की कहणगे, अच्छा गुरुआं दी सत्संग सुन के गलतियां, ਇਹਦਾ मतलब गलत सीगा, इन्हें एक काम छड्डता। कदे नहीं आपदी बर्बादी करवा लेगा अज दा इंसान। सारे इक्को जे नहीं हुंदे, जिन्हां दे अंदर मालक दा सतगुर दा सच्चा प्यार हुंदा है, वो अपने आप नूं फौरन मोल्ड कर लेंदे कि गुरु पीर फकीर कहंदा यार अपने च गलतियां छड्डो परे, दुनिया दा की है, ये तो किसी नूं नहीं छड्डदी, कहण दिओ जो कहंदा है। आपा सुखी रहिए, परिवार सुखी रहे, माँ बाप भैन भाई सारे सुखी रहन, आपा रब दा नाम जपीए। ऐसे लोग भी हुंदे हैं, और कई इदां दे भी हुंदे हैं ढीठ बेशरम, जिन्ना सो वो ढीठ भी लोग पाए जाते हैं। अहंकार, ईगो, क्योंकि उन्होंने लगता है जी यार असी झुगे तो लोग ही कहेंगे भी इन्ने साल गलतियां ही करता रहा, मैं जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गुरु जो कहता है झूठ कहता है। जबकि गुरु ने कि टिंडे लेने तो झूठ बोल के, वो तो सच बोलेगा। मिर्चा तो लगदियां चलूने तुहाडे लड़ते हैं, की कीता जावे, सच तो बोलना ही है ना। और सत्संग वो हुंदा है, कोई भी आके बैठे, हर आदमी नूं ये जरूर लगेगा ये गल मैनू कही जा रही है, जे यही ना लग्या तो फिर सत्संग ही नहीं है। कोई ना कोई गल हर आदमी के 100% होती ही, क्योंकि संत कोई पहला तैयारी करके देखे लोग भाषण देंगे, सरपंच है, प्रिंसीपल देखे होंगे जिन्होंने थोड़ा जहा कॉन्फिडेंस घट होंगे, कई तो रट्टा ला के आते, कई फिर आपका कागज मौके पर तैयार करते, वो सामने रख लेंगे, फिर किटर पिटर दबी तुरे होंगे, क्यों सामने लिखा पे किहड़ा बना के बोलना। संतां कोले कोई भाषण की पहला तैयारी नहीं होंगी, कोई सत्संग की तैयारी नहीं होंगी। जिद्दां दे लोग आके बैठणगे, जिस तरह दी तुहाडीआं भावनावां, जिहो जे तुसीं कर्म करदे हो, वो अल्लाह वाहिगुरू वैसी ही गल संतां तो अखवाउंदा रहिंदा है। पर बुरा ना मनाया करो, तुसीं एक नहीं होवोगे अगर तुहाडे ते गल लग रही है, तुहाडे वर्गे हो सकदा है सैकड़े होण, तां संत गल कहंदे, किसी एक नूं नहीं कहंदे। सो ये हकीकत है, अहंकार दे मारे पे लोग, मारे पे रंग बदलदे कई तरह के, जिवें गिरगिट बदलदी है। और संत अगर ज्यादा कह देन फिर संतां ते शुरू हो जाते हैं तवा लाउणा। उन्हां दा काम ही ये हुंदा है भी अपनी ईगो जिंदाबाद, बाकी सारे मुर्दाबाद। बांदरी वांगू तुहानूं बांदरी की गल सुणाउने हुंदे कि बांदरी जंगल विच है और बाढ़ आ जाती है, बांदरी अपने बच्चे नूं सिर ते रख लैंदी, मर नहीं दिंदी। बांदरी कैसी है, बाढ़ आ जाती है, पानी वो लक तक आता है, धुनी तक आता है, ऊपर बढ़ता है, फिर ऊपर बढ़ता है, फिर ऊपर बढ़ता है, और जदों मूँह और नक तक आता है भी डुबूंगी, बच्चे नूं चक के पैरों थले दबा लेंदी, उत्ते चढ़ जाती, कहती मरना तो है ही, इनू मरन दो, आप तो बच गए। अज दी इहो जी ईगो है लोगों के अंदर। अपनी बुरी आदत अगर पै गई तो पै गई, नहीं छड्डनी, ताकि यार दूजे लोग कहणगे अच्छा इन्ने साल ये बुरे कर्म करता रहा, वो भगता संभल जा, बथेरी होगी,
बथेरी मार पई है, दर्द नहीं आ रहा तेरे अंदर? उन्हें जन्मदाता का, भैन भाइयों का किते भी कोई दर्द नहीं? क्यों बुरे कर्म कर रहे हैं? ओ भगता, तू चंगे कम कर ले, तेरे चंगे कम्मां कारण, तेरी भगती कारण उन्हां दा उदारता होवे तुहाडीआं कुलां तर जाण। पर कोई कन ते जूं नहीं सरकदी ढीठां दे। बुरा ना मनायो, कोई ढीठ बैठे तां बैठे ही होऊगा तां ही मालक खवाई जांदा है। एक नहीं सैंकड़े होणगे ਜਿਹੜੇ वचन नहीं मनते। साडे वचन ना मनो, सानू तो गालां दे दे उठ के, तां कोई परवाह नहीं। भाई परमात्मा तुहानू सदबुद्धि देवे, खुशियां देवे, दैट्स ऑल। पर सानू हुंदा जे वाहिगुरू राम अल्लाह दी बात वो मालिक साथों खवाउंदा है, जे तुसी मन लो तो तुहाडा बेड़ा पार हो जे, बिगड़े कम बन जान, शरीर च तंदुरुस्ती आ जाए, टेंशन फ्री हो जाओ, टोटली बीमारियां तो रहित हो जाओ। इसलिए दर्द जरूर आउंदा है, दुख जरूर आउंदा है जदों मनदे नहीं। वरना सानू की है, फकीरी दा मतलब ही होंदा है फक्कड़, जिन्हों कोई इज्जत बेइज्जत की परवाह नहीं हुंदी, चाहे कुछ भी कहो तुसी, क्योंकि वो सच्चा हुंदा है, उहदा खसम डाढ़ा हुंदा है, ओनू लड्डूआं पच्चूआं की कोई परवाह नहीं हुंदी, किसी की परवाह नहीं हुंदी। कोई कुछ बोली जावे, वो तो रब के नां ते चलते हैं, प्यार मुहब्बत सच के राह ते चलते हैं, उन्हां दे हाथी वांगू कोई परवाह नहीं होती। कोई पूछ चक चक बोले, चाहे चड्डियां च लैके बोले, जिवें मर्जी बोले, कोई लेना देना नहीं हुंदा। जदों जिंदगी वाहिगुरू नूं सौंपती ते फिर रह की गया भी जिवें तू चलाउणा चला, तेरी मर्जी। तू सब दा दाता है और फकीर दा खसम है, तू जानदा है कि किवें दुनिया नूं पार करना है, तू सब जानदा है किवें किसे नूं मालका तू अपने नाल जोड़ना है, ये सब तेरे हथ विच है। सो वाकई ऐसा हुंदा है। गल उत्थे फिर आउंदी ईगो, क्योंकि शब्द ही ईगो ते छड़ खुदी ते गुमान, नहीं ते दुख पाएगा। दुख पाई जा रहे हैं, सानू दिस रहा, हजारां दुख पा रहे हैं, पर सवाल पैदा नहीं होंदा, ईगो छड़ देन, जिथे गेर अड़ गया अड़ गया। यार आपां किहड़ा घट है। फिर उदाहरण दिंदे है फकीरां दा, अपनी बराबरी करदे फकीरां दे नाल, वो संत भी तां ऐ करदा है, फलाना भी तां ऐ करदा है, आपां क्यों हटिए। कबीर जी दे टाइम की गल किसी ने कही, शायद यूपी च, कि पिताजी कबीर जी वैश्या दे चले गए सन, तां 2-4 ही भगत रह गए, जिहड़े 5-4 हज़ार तो पता नहीं 500 तो सारे भज गए। कहते हुण ऐसा कलयुग आया, लोग पता नहीं की तोहमतां ला रहे हैं। अगर 4.5 करोड़ है तो कहते जी असीं 4.5 दे 4.5 जिउंदे त्यों डटे हुए हैं और सारी जिंदगी डटे रहांगे। सो ये वाहिगुरू की कृपा है, अल्लाह राम की रहमत, क्योंकि उन्होंने पता है, और तुसी देख ही रहे हो खुद आउंदे भी किवें ना किवें दा ला लिए, पर वाहिगुरू डाढ़ा है। साडा भी तो कोई खसम है, ये चंद नोटां ते नचदे है, साडा तो फिर वाहिगुरू राम है, जिन्हें आदमी नूं बनाया, जिन्हों नोट बनाउण दी अकल आई, वो तो आदमियां नूं बनाउण वाला है। माया रानी दे आशिक होए भज्जे फिरदे, कदे किसी नूं चक के लियाउंदे, यार तू कुछ बोल, कदे किसी नूं चक के लियाउंदे, तू कुछ बोल। वो मां दे पुत्तो जिन्ने बार इहो जिहा कुछ करना है तुसीं, कई गुणा राम नाम दे पुजारियां ने वधना है, क्योंकि कोले होवे सच ते बेड़े खड़के नच। सो असी तो बस हाथ जोड़ के भगतां नूं बेनती कर सकते हैं भी हंकार छड्ड दिओ हंकार, कुछ नहीं पिया इन्हां चीज़ां 'च। किन्नी को बर्बादी करवाना चाहुंदे हो तुसीं अपने घर परिवार की, कित्थे जे ले जाना चाहुंदे हो। वाह मां दे पुत्त बड़ा आशिक है बई तूं। असीं सरेआम चैलेंज करते हैं, सानूं पुछो जिहड़ी गल पुछनी तुहाडे गेर अड़िया पे कढ देंगे, बचपन तो कढ़ते आ रहे ट्रैक्टरां दे, तां बंदियां दे भी सतगुर ने कढाउणे शुरू करते। जे तुहाडे कोई अड़िया पिया है तो आपां कढ देंगे, चाबियां है साडे कोल सारियां। जे तुहाडे अड़िया गेर ही ना कढिया तो फिर इस धरती ते आउण दा फायदा ही की होया। गेर ही कढण तां आए हैं तुहाडे, जिहड़े भी अड़े है कढवा लो, फिर तां हंकार छड्ड दिओ, रब नाल जुड़ जाओ, खुशियां लै लो। क्यों हंकार दे घोड़े ते सिर मैदान भज्जे, जे नूं डिगे तो चारे खाने चित्त हो जाओगे। यही जिहियां हड्डियां टुटणगियां, उठिया नहीं जाना।
कहण दा भाव हंकार च चलदे चलदे एक दिन ऐसा आ जाना तुहाडीआं गलतियां हुंदे 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 उहदा बोझ तुहाडे तों चक नहीं होना, लत्तां जवाब दे जाणगीआं, फिर पिटोगे। मर्जी तुहाडी, दसना साडा फर्ज, क्योंकि साडे ते भी लोग गुस्सा कर जांदे। की कीता जावे? कि गुरु जी ऐ क्यों बोले, ओवें क्यों बोले, की करिए, बोलना पैंदा है। सो शब्द तुसीं इस काके नूं पुछ सकदे हो। पहलां तां असीं लिख के दिंदे ने, अज तां असीं लिख के भी नहीं दिता भी किहड़ा बोलना है। सारे जानते हो वरना इत्थों असीं शब्द लिख के दिंदे, वो भी एट द स्पॉट हुंदा है, उत्थों नहीं सोच के आउंदे किहड़ा शब्द। इत्थे आके खोलते हैं, फिर देखते हैं भी किहड़ा ठीक रहूगा, किन्ने बोलेगे, किहड़ा रह रहा है, कोई शब्द रह भी रहे हुंदे ने उस ग्रंथ चों तां वो दे दिंदे हैं। पर अज तां असीं कुछ भी नहीं किया, अज ते ने आपदी मर्जी नाल सतरब्रह्मचारी काके ने बोलिया और असीं उहदे ते व्याख्या कर रहे हैं। बेपरवाह जी दे वचन हैं, वो शब्द जिहड़ा है इहदा नहीं है, परम पिता जी दे वचन हैं, बोलने वाला कोई भी। सो नहीं तो मूँह खार खा जाते यार सानू देख के शब्द कढ़े, पता नहीं इत्थे फंग तो डार बनाउंदे, इत्थे बिना फंग तो ही डारा बना दिंदे। की कीता जावे? असीं किसी नूं बुरा नहीं कहंदे, मालक सब दा भला करे, सब लई दुआ करते हैं, परमात्मा सब नूं नेक अकल बख्शे। पर यह हकीकत है, अज दा कलयुग ऐसा आ गया है कि सत्संग करदियां भी लोग छड़दे नहीं। परम पिता जी दे वचन याद आउंदे हैं, किसे गल्लों छड़दा ना संसार च। कहंदे चिट्टे पा लईए वधिया पिंडां च, कहंदे बैली बन गया, बैली है लमकमा चादरा, चंगी पग, टूटी वाली पग दसदे पिंडां च, बन्नी है टौरा छड्या, मां दा पुत्त पूरा बैली है। और जे थोड़े जे मैले पाटे जे पाले, कहंदे साले कोले सारा कुछ है, कंजूस मक्खी चूस है, और नंगा कोई रहन नहीं दिंदा, ते किसे गल्लों नहीं ना छड़दा। चजदे पाले तां वैली, मैले पाले तां कंजूस, और नंगे वाला सौदा चलदा ही नहीं। सो करे की बंदा, किधर जावे दसो? सो किसी की परवाह नहीं रहिंदी। जैसा मुर्शिद, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसा मालिक सानू ख्याल देगा, असी तां वैसी गल कहनी है। मिर्ची लगती है तो मिर्ची लगे, और जे भाई मिठा लगता तो मिठा लगे। असी की करिए? सानू तो बोलना पै रहा है, तुहाडे वांगू तो है नहीं। असी कोई वेख के बंदे भी यार आ बंदियां च कमियां है, बड़े घर दा चुप ही कर जा, बाजे ने पैसे नहीं देने, असी तो कुछ इदा लेना नहीं। सतगुरु मौला ने सच बुलवाना है तो बुलवा रहा है, और ये हकीकत 100%। छड़ खुद ही ते गुमान नहीं ते दुख पाएगा, उन्ना लवेगा नजारे जिन्ना झुक जाएगा। असी कई बार एक गल कहने, झुक गया सो पा गया, तन गया सो गवा गया। सच्चे सौदे का तो असूल है, जेड़ा इत्थे झुक गया वो पा गया, और जेड़ा तन गया वो गवा गया। और गवा रहे सानू बड़ा दर्द हुंदा है। कीती कराई भगती, करी कराई सेवा, दृढ़ यकीन, फिर भी गवा रहे हैं, क्योंकि अहंकार, ईगो, सिर्फ अहंकार की वजह नाल, ईगो की वजह नाल। सो दर्द तो हुंदा ही है। माँ बाप नूं की दर्द नहीं हुंदा अगर उहदा बच्चा पाल पोस के बड़ा किया जाए और ठग चोर जुआरी बन जाए? कितना दर्द हुंदा? तो संतां नूं तो उदों लखां गुणा ज़्यादा दर्द हुंदा है कि वो बच्चों नूं नाम देन, सेवा ते लाउण, भले कम्मां ते लाउण, और फिर वो अहंकार च आ जाए, ईगो च आ जाए, खुद ही जाके अपना अकाज करी जाए, कुलां दा नाश करी जाए। दर्द हुंदा है, कल्ले नूं कह नहीं सकते। जमाना ही नहीं है, सारिਆਂ च नहीं छड़दे, कल्ले नूं कहा तो फिर तो बस। सो भाई साडा तो फर्ज तुहानूं दसना है, तुहानूं समझाउणा है। तुसीं मन्नो भला तुहाडा, ना मन्नो तां भी भला, पर कर्मां दे अनुसार फल मिलेगा। असीं तां भला ही मंगना है सब दे लई, क्योंकि साडा काम ही भला मंगना है। किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, करना तां की है। सो प्यारी साध संगत जीओ, अपने अंदर झाती मारिया करो, और जो तुहाडे अंदर अहंकार है, जो तुसी संत पीर फकीर दे बचनां दीयां धज्जियां उड़ा रहे हो, हट जाओ। उन्होंने सब पता है वाहिगुरू राम नूं, सानू तो कुछ भी नहीं। सानू तो कोई दसेगा तो पता चलेगा शायद, पर उन्होंने तो पता है ना। घट्टो घट वो तो डर लो, साडा तो छड्डो परे। उस तो डरो जिहड़ा हर किसी दे अंदर रहिंदा है, वो खसम, उहदा ही नाम जपदे हो तुसीं, उसे नूं याद करदे हो। भगतां दा दिखावा, शैतानां दा चाला छड़ दिओ, ना उड़ाओ पर कच्चे बचनां ते। कोई ऐसा टाइम आ जाए ना, जवानियां ते जिते अहंकार करते हो, किते ना होवे मंजे ते पै जाओ, फिर की बनना?
कोई बीमारियां लग जान, तुहाडे कर्मां कारण, साडी बददुआ नहीं है कि अगर तुसीं कर्म बुरे करी गए और मन्ने ही ना तो कर्मां दा बोझ तां तुहाडे ते आउणा ना। क्यों उस टाइम नूं उड़ीक रहे हो, उदों ना जलूस निकलू सारिਆਂ 'ਚ भी गुरु जी कहते हुंदे सी जिहड़े कर्म बुरे करनगे उन्हां दा हाल ऐसा हो। और जदों तुहाडा हाल ऐसा होया, वो यार दोस्त जिहड़े पूछ मार के तुहानूं बुरे पासे प्रेरणा दिंदे है, फिर उदों ईगो किधर जाऊ, उन्हां नूं पता ना लगू अच्छा ये है वो, क्योंकि उन्हां नूं पता तो वैसे ही हुंदा है भी ये धज्जियां उड़ा रहा है। और जदों इहो जिहा कुछ हुंदा फिर की बनू, फिर तौबा करेगा, फिर सारा कुछ मन्नेगा, पर फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा नहीं कि पहला ही हट जाए, अल्लाह वाहिगुरु राम दियो बेआवाज तलवार पवे उदू पहला ही मन जाए, छड़ दे बुराइयां, छड़ दे ठगी बेईमानी बुरे कर्म करने, मर्जी तेरी चल। भाईदियां नूं कहंदे इक्को जिहा हुंदा मैदान, जे तू जा रहे हैं पात पात वो डाल डाल ते फिरदा, मगर ही मगर है तेरे, डाल बिना पात नहीं हुंदा कदे। जिसो डाली दे नाल ही पत्ते लगते हैं ना, जे डाली ना हो तो पत्ते कित्थों लगणगे। सो वाहिगुरु अल्लाह राम हर किसी दे अंदर मौजूद है, कण कण जर्रे जर्रे विच रहिंदा है। सो ओनू अनभोल बच्चा ना समझो, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, सब दी निगाह रखदा है, तुहाडे की कर्म हो रहे हैं उन्होंने पता है, पर वो दया दा सागर समुंदर अखवाउंदा है भी चलो अज नहीं कल नहीं परसों नहीं अगले दिन कदे तां जागूगा। और तुसी किते ढीठपना अपना लो, ओदी रहम ओदी दया नूं ओदी किरपा नूं ये समझ लो ओ यार कोई फर्क नहीं पैंदा, यार की फर्क पैंदा, ऐसा ना समझ बैठे हो, बल्कि तुहाडी बेड़ी च बट्टे पई जा रहे हैं और जदों डुब्बण लगी फिर पछताओगे। सो खुद ही गुमान करना छड्ड दिओ। अगर मालिक दी खुशियां हासिल करना चाहुंदे हो, चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, उस वाहिगुरु अल्लाह राम दी अनहद बाणी नूं सुनना चाहुंदे हो, धुर की बाणी सुनना चाहुंदे हो, तो गुमान छड्ड दिओ। चाखा चाहे प्रेम रस, मालिक दे प्यार मोहब्बत अनहद बाणी सुननी है। राखा चाहे मान, एक तरफ अहंकार रख दिओ। एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना ना कान, एक म्यान दे विच दो तलवारां नहीं रहिंदियां, उसी तरह एक शरीर दे अंदर अहंकार गुमान नहीं रहिंदा। या तो अहंकार गुमान होएगा या फिर अल्लाह वाहिगुरु मालिक दा प्यार और तुर की बाणी दा स्वाद होएगा। ये हुण तुहाडी मर्जी है, अहंकार च डुबे फिरदे रहो, खुदी च डुबे फिरदे रहो, या फिर अनहद बाणी जिहड़ी रोम रोम च नशा भर दिंदी है, अनहद बाणी तुर की बाणी जिहड़ी मस्तो मस्त कर दिंदी है, अंदर सरूर चेहरिਆਂ ते नूर झलकण लग जाता है, ओनू चख लो। चाहे फिर अहंकार के किले नाल वजे रहो, जिथे तुहानू लत्तां ही पैणियां डंडे ही पैणे कर्मां दे, मर्जी तुहाडी। असीं तां हथ बन के प्रार्थना करते हैं, साडी गल नूं किते उल्ट पासे ना ला लिओ, तुहाडी जिंदगी दा होर ज़्यादा नुकसान हो जावे। फकीर दी गल सुनो, अच्छी लगदी है मान लो, नहीं अच्छी लगदी छड्ड दिओ, निंदिया चुगली च ना पाओ, क्योंकि 10 बंदियां मूहरे फिर तुसीं साबित करोगे बई देखिया गलत किया ना मैनू, मैं तां नहीं इहो जिहा भी तेरा नां लैके गया तैनूं। फिर तुझे गलत नहीं तो लोगों को सफाइयां क्यों दिंदा फिरदा? किते ना किते तो गड़बड़ है ना, तां ही सफाई दे जाना है। सफाई वही बंदा दिंदा हुंदा जिहदे अंदर किते ना किते गड़बड़, और चुप नहीं रहिंदे है ना। फिर वही ईगो भी चुप रहे लो, किसी को पता ही ना चले। ठीक है तेरे च कमी है, तेनू कहता गुरु पीर फकीर की ड्यूटी है, उन्हें तेनू कहता, तेनू समझ आ गई, तू उन्हां चीज़ां नूं छड्ड दे, दैट्स ऑल। बस लोगों च ढंडोरा पिटण की लोड़ है? पर वो ज्यादा देखे गलत है ना, आ सही नहीं ना। मैं तो नहीं जा भी तेरा ना लिया सी, लिया होवे फिर तो तू कमे, और जे तेनू लग रहा मैनू क्या जा रहा है तो चुपचाप सुधर जा। क्यों बेइज्जती करवाउंदा फिरदा लोगों को दस दस के? क्योंकि सारे मालक दे सत्संग सुनने वाले उन्होंने झट पता लग जाएगा, अच्छा ये वो कुकड़ी है जिहड़ी कुड़कुड़ करदी है। कुड़कुड़ करदी है मतलब ढिड च पीड़ जरूर है, पीड़ कमियां दी है। होर तां फकीर दे बचना दा दर्द किसी नूं किवें हो सकदा है? फकीर इहो जिहा कोई गल ही नहीं कहंदे जिहदे नाल किसी दा अकाज होवे, नुकसान होवे। वो तो दुआ मंगते रहंदे हैं, पर तैनू मिर्चां लगियां इहदा मतलब गड़बड़ तेरे अंदर ही है। सो असीं कई बार गल कही है, पर ना जी लोग नहीं मनते। चलो मर्जी है साडी, दा ड्यूटी असीं की करिए।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਇਨਸਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਜਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ऐसा क्यों होता है? बेटा, दुनिया च विचरते रहो और दुनिया च रहंदे हुए कमल दे फुੱਲ ਦੀ तरह खिले रहो। यानी ये ना सोचो कि किसी नाल रल के नहीं रहना, क्योंकि ऐदा अगर रहना चाहते हो तो फिर सारी दुनियादारी त्याग के नेकी वाले पासे सतरमचारी या ब्रह्मचारी बन के चलो। ये अगर समाज च रहना है तो समाज के नाल रहंदे हुए भले कर्म करो और सिमरन करो, सो मालिक ताकत देवेगा, खुशियां देवेगा। वैसे वैराग्य मालिक नूं पाउण दा एक रास्ता है। रंजना इंसान बठिंडा। प्यारे पापा जी, अखियां वणज करेंदियां दा की मतलब है जी? कि पीर फकीर दी जो अख हुंदी है उहदे नाल भी वो लखां जीवां नूं तार सकदे हन। परमात्मा ने ऐसी ताकत दित्ती हुंदी है। सो सतगुरु मौला बेपरवाह अस तां आपदे सतगुरु दा वो शब्द बोले कि मेरे मुर्शद शाह सतनाम शाह मस्तान दियां अखियां ने भी वणज कीता और करोड़ां पेड़ पौधे जीवां दा पल च उधार कर दिता। करमजीत सिंह ईलवाड़ संगरूर। प्यारे पिता जी, मैं मन दे धक्के चढ़ के सरोपा ले लिया सी, माफी चाहता हाँ जी। कोई गल नहीं भाई, नारा ला दो बेटा। ना नहीं लिखा पिता जी। 15 अगस्त नूं आप जी दे अवतार दिन की खुशी में शाह मस्ताना ही ताम सड़क संमति ठंडे मिठे पानी छबील लगाना चाहती है जी। आप मार्गदर्शन करो जी। पानी पिलाओ जी, पानी तो पिलाना ही चाहिए सबनों। पानी पिलाउण दे अगर जिथे जरूरत है उत्थे लाना चाहिए, और अगर इत्थे तुहानूं लगदा जरूरत है तो MSG एडम च मिल के तुसीं मिल जुल के कर लो जी। सत ब्रह्मचारी सेवादार हैप्पी जी। स्क्रीनां साफ नहीं चलदियां पिता जी, शाम नूं लाइटां बंद होण तां जां चलदी होवे, साफ नहीं चलदियां जी। जी नोट करो जी, जिहड़े स्क्रीनां चलाउंदे कौन चलाउंदे, भाई की ड्यूटी है? हाँ, इनू सही करो बेटा। जो दा कंट्रास्ट है या जो भी है उन्होंने बढ़ा के रखो, या जिदा भी चलाओ उन्होंने सही करो। दीपिंदर और अगे तो दस्यो बेटा, अगर अगे तो फिर नहीं चलदियां तुहाडी ही ड्यूटी है, जिन्होंने सानू भेजा है, ये अगे तो फिर दस्यो। दीपिंदर साहब पिंड जंडवाला ब्लाक साधक जी। पिता जी, मैं 108 एंबूलेंस सर्विस जो कि पंजाब में चल रही है एमरजेंसी मैडिकल टैक्नीशियन की पोस्ट से काम करता हाँ जी। असी लाचार एक्सीडेंट या बीमार मरीजों को सड़कों तो या घर तो उठा के हस्पताल पहुँचाते हाँ, तो जो रस्ते में जरूरत पवे तो उन्होंने मुढ़ली सहायता भी देंगे हाँ। मैं शास्त्रनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स का मैंबर भी हाँ, पर मेरी एमरजेंसी ड्यूटी होने करके सेवा तो नहीं आया जाता। पिता जी, कि ये मेरी ड्यूटी सेवा के रूप में मनी जाती है जी? वाकई तुहाडी ड्यूटी वाकई सेवा की ड्यूटी है बेटा, ये कोई दो राय नहीं। पर कोशिश करया करो विच दी कदे ना कदे हाजिरी जरूर लवा जाया करो। महीने में एक बार आने की कोशिश करता हाँ जी। बस कोशिश करया करो कि तुसीं हाजिरी लवा जाओ। कितनी भी एमरजेंसी ड्यूटी होवे उत्थे एक कल्ला बंदा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कदे ना कदे उन्हें खुद नूं भी एमरजेंसी आ जाती, फिर बीमार हो जाता है या ढिल्ला, फिर कौन चलाऊगा। सो दो लोग तो होने हुंदे ही होणगे, या उहदी जगह ते कोई ना कोई ऑप्शन हुंदा होएगा। सो इस तरह तुसीं टाइम कढ के दोने पासे दियां खुशियां लाओ। बब्बू इंसान ब्लाक रायकोट जी। प्यारे पिता जी, बेनती है कि आप या तो साध संगत नूं समझाओ या लांगरियां नूं। जद भी संगत ज्यादा होंदी है तो संगत धक्का करती है। एक लांगरी दे 50-50 संगत लंगर लई गिरती है जी। जी जितने भी भंगीदास 15 मैंबर 7 मैंबर जिम्मेवार हैं अपने अपने बलाकां दे, वो नाम चर्चा ते बोलिया करो कि भी जदों भी सत्संग ते जाने आराम नाल बैठ के लैना च लंगर लईदा हुंदा। सो ऐदा धक्का नहीं करीदा हुंदा। और अज भी जो संगत है ये हाथ जोड़ के बेनती, धक्का ना करया करो। लंगर आराम नाल सब नूं मिल जाया करना। थोड़ा जिहा टाइम लगदा, अग्गा पिछा हुंदा है। और लंगर च बहुत बरकतां हन। साईं मस्ताना जी बेपरवाह शाह सतनाम जी दाता रहबर दे वचन हैं। सो दिल नाल खाया करो, धक्का मुक्की ना करया करो। नीरज इंसान ब्लाक फतेहाबाद। प्यारे पिता जी, इस पाक पवित्र अवतार माह में सफाई महाअभियान जरूर करें जी। जी बेटा सोच रहे हैं और आप सबका स्वागत है। सफाई अभियान के अलावा भी अगर कोई महाअभियान आप चलाने के हमें लिख के बताएं, सुझाव दें, तो आप सबका बहुत स्वागत है। और जिम्मेवार यहाँ 25 मेंबर जो बैठे होंगे वो सुझाव नोटिस करेंगे और फिर एक कागज पे लिख के सुझाव शाम को, तो आज मजलिस नहीं है, कल हमें बताना, और उसमें क्या किसका सुझाव है नाम भी देना, उस आदमी का पूरा नाम एड्रेस, तो आप सुझाव दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 15 अगस्त को कोई महाअभियान शुरू करें, सफाई का तो चलेगा, जरूर चलेगा। परमिंदर इंसान ब्लॉक पीखी। पूज्य पिता जी 30/6/2012
जो बस चंडीगढ़ पटियाला जा रही थी, उस बस का राजपुरे के पास एक्सीडेंट हो गया था जी। आपका ये बेटा उसमें सफ़र कर रहा था। पिताजी मेरे लेफ्ट तरफ वाला भाई चोला छोड़ गया, राइट वाले की भी बहुत गंभीर चोटें लगी। पिताजी मेरे मामूली सी 2 खरोचें कमर पर आई। बस में हर यात्री के चोट आई, लेकिन मेरे कोई चोट नहीं आई। पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके चाहे सब जग बैरी होए। सो बेटा थोड़ा कोई मौत जैसा कर्म होना जो मालिक ने बदलता, मौत नूं तो मालिक नहीं बदलता। वो भी कोई अति प्यारा भगत होवे तो हो सकता वो मौत जैसे कर्म नूं भी बदल दे, मौत नूं भी बदल दे। ये वाहिगुरु राम च ताकत है, पर मौत जैसे कर्म तो भगतां दे मालिक बदलता रहता है। ना नहीं लिखा जी। पिताजी जाम के एक गिलास में से 2 लोगों ने जाम पी लिया है जी, मार्गदर्शन करें जी। क्या? जाम के एक गिलास में 2 लोगों ने जाम पी लिया है जी। नहीं, ये तो सही नहीं है। अब चलो पी लिया तो मंजूर है, पर हर किसी को अपना अपना जाम ही पीना चाहिए। शरणजीत इंसान गांव नाथेवाला मोगा। पिताजी भैनों वाली ग्रीनस फोर्स की वर्दियां नहीं देते, बहुत समय 1 साल का समय लगा देते हैं। पिताजी आप जी इनको कहो 2-3 महीनों में दे जा करें जी। जिम्मेवार नोट करो भाई, और हमें बताओ क्या दिक्कत क्या है। फिरोजपुर। पूज्य पिताजी हमारे गांव में 100 से प्रेमी हैं, किंतु हमारे गांव कविराज नहीं है जी, जिस कारण गांव में नाम चर्चा नहीं चल पा रही, जिसका मूल कारण पढ़े लिखे नहीं होना। क्या हम टीवी पर सत्संग की कैसेट या सीडी लगाकर नाम चर्चा कर सकते हैं जी? कहां से? फिरोजपुर लिखा जी, ब्लॉक फिरोजपुर कि पढ़े लिखे नहीं कि? गांव कमाल वाला, ब्लॉक फिरोजपुर। क्या है? 100 प्रेमी है पिताजी, वहां पे नाम चर्चा कविराज नहीं है जी, कोई पढ़ा लिखा। ये लिखा जी, तो आप सीडी देख सकते हो बेटा, और ग्रंथ पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं राग में गाना, आप वैसे बोल के ग्रंथ वगैरह पढ़ सकते हो तो मालिक मंजूर करेगा, और सीडी सुन सकते हो आप सत्संग की। कैबिन समिति। पूज्य पिताजी जब भी साथ संगत पौधारोपण करते हैं तो बिजली की तारों का ध्यान में रखते हुए लगाए, क्योंकि पेड़ों के अगर बिजली के तारे के नीचे लगाया जाता है तो उसे ऊपर से काट दिया जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ भी पेड़ लगाएं साथ संगत, यहाँ बिजली की तारें होती हैं, उनके नीचे पेड़ पौधे ना लगाएं। बिट्टू भूषण शिबू बठिंडा जी। साथ संगत अभी भी गाड़ी का डाला खोलकर सफर करती है जी। डावाली से सरसा रोड पर कई गाड़ियां का डाला खुला था और डाले पर लोग बैठे हुए थे जी, कृपया जी समझाएं। जी बेटा, कोशिश बहुत बार की है, और जिम्मेवार आप ख्याल रखा करें, क्योंकि सांकल पे वो सारे लोग चढ़ जाते हैं और बाई चांस मालिक ना करे कोई कड़ी क्रैक हो जाए या नट टूट जाए तो फिर लेने के देने पड़ते हैं। सो आपसे सबसे गुजारिश साथ संगत से, गाड़ी एक और कर लो आप। इस बारे में जिंदगी से बढ़ के तो गाड़ी का खर्चा नहीं, और अब मालिक ने पता नहीं बदले में या सत्संग में क्या बख्श देना है। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सीट टू सीट सवारी रखा करें। ये डाले खोलने वाला आप बंद कर दें सिस्टम। करीम पाल इंसान पे हुआ जी। पिताजी क्या बीड़ी पीना 3 वचनों के अंदर है जी? आज के टाइम के अनुसार तो नशा बुरा है, मान के चलो कि अंदर ही है, छोड़ दो तो बहुत खुशियां हैं। चमकौर सिंह इंसान। क्योंकि आज जो हम 3 परहेज बताते हैं उसमें हम नशा कहते हैं, शराब नहीं कहते, कि नशे नहीं करने, शराब नहीं पीना, पहला वचन। बाकी 2 आप जानते हैं, तो इसलिए नशा कोई भी ना करे। चमकौर सिंह इंसान 7 मैंबर सुनाम। अमनप्रीत इंसान ग्रीनस वेलफेयर फोर्स। ਅਸੀਂ 11/8/12 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਸੁਮੋ ਗੱਡੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 2 ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਰਾਤ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਗੁਣਾ बढ़ के हाजिरी मंजूर बेटा, बल्कि उदू भी बढ़ के मालिक खुशियां बख्शे, क्योंकि जिंदगी बचाना इदू बड़ा कोई पुण्य नहीं। शाबाश शाबाश। प्रसाद ले लो अगर तुसी आए हो तो, किते बैठे हो तो खड़े हो के दसो जी। जी बेटा शाबाश, मालिक खुशियां देवे। बाद प्रसाद लो, शाबाश भाई, परमात्मा खुशियां देवे, आशीर्वाद। सेवादार कैबिन समिति जी। प्यारे पिताजी कृपा करके 9 अगस्त का दिन आए वर्ष मदर डे के रूप में मनाया जाए जी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ है, उस दिन माता जी का जन्मदिन मनाउंदी है साथ संगत,
और ये बच्चों ने बहुत फरमाइश करी सी असी मदर्स डे साध संगत मदर्स डे के रूप च मनाना चाहते हैं। थोड़ी मर्जी मना लो, साडे वालों कोई रोक नहीं, जिवें जिहदी इच्छा करदी मना लो, जिहदी इच्छा नहीं ना मनाओ, दोनों गल्लां हैं। अर्श कुमारी मंडी डाबवाली जी, प्यारे पापा जी, फार्मा कंपनी में बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनती है वो पहले एनिमल्स पर टेस्ट की जाती है। मेरी जॉब उन एनिमल्स की इंजेक्शन लगाने की है जी। कई बार एनिमल्स मर भी जाते हैं। मैं ये जॉब करूं या ना करूं, कृपया मार्गदर्शन करें जी। हमें लगता है ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए कि इन पे ऐसा किया जाता है। या तो उनकी ज़िंदगी लाइफ सेविंग ड्रग्स पास हो, आप किसी भी एनिमल्स पे कोई प्रयोग करते हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स भी फौरन लगा दें ताकि वो मरे ना, तो ऐसा कोई नियम बनना चाहिए। इस बारे में आप नोट करें, कोशिश करेंगे बेटा। बाकी आप अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप कोई और चेंज कर लें अपनी जॉब जो है। हैप्पी इंसान ब्लॉक नवा शहर जी, पूज्य पिताजी 9 अगस्त की पूजनीय माता नसीब कौर जी इंसान का जन्मदिन होता है और आपके बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हमारी आपसे अरदास है कि इस दिन कोई बड़ा सत्संग या प्रोग्राम रखा जाए। हाँ, ऐसा तो कुछ संभव नहीं किया, नहीं सोचा नहीं बेटा। बाकी जो आप लोगों ने दूसरी बातें कही हैं, उस दिन मनाती है साथ संगत माता जी, थोड़ा स्टेज पे बैठते हैं और साथ संगत आती है तो खुशियां मनाते हैं। उस दिन शाम का भी सेवादारों का प्रोग्राम होता है। बाकी सोचेंगे इस बारे में। प्रिया इंसान पिताजी, मेरी बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके 3 बच्चे थे। परिवार वाले बहुत ज्यादा रोते हैं जी, परेशान है। ये आशीर्वाद बनाए बेटा। आत्मघाती महापापी, इसमें तो लिखा हुआ है महापुरुषों का नाम लिया था, उसके लिए सुमन करो। मालिक हो सकता है कुछ ना कुछ रहमत करें। सो ऐसा कभी किसी जीव को नहीं करना चाहिए। जिंदगी मालिक की नियामत है, इसको ठोकर मारना महापाप है। सो आप सारे सुमन करें, मालिक सद्बुद्धि बख्शे और ताकत दे झेलने की। राजेंद्र कौर बराड़, पिताजी मैंने नाम शब्द नहीं लिया हुआ। एक दिन आप जी मेरे सपने में आए और कहा कि बेटा जॉब की टेंशन है तो आप हमारे पास आ जाओ, और आज मैं नाम लेने आई हूँ जी। बस फिर सुमन करना बेटा, मालिक ने ही रहमत की है, दाता रहबर ने। सो आप सुमन करना तो मालिक जरूर आपकी टेंशनें दूर करेंगे और मेहनत भी करना। वीना इंसान सरसा, पिताजी जो पतले होने वाला आटा उसमें गेहूं का आटा मिला सकते हैं जी कि नहीं जी? क्योंकि उस आटे की रोटी टूट जाती है और ये आटा कितने टाइम खाना पड़ेगा? 2 किलोग्राम आटे से कितना वेट कम होगा जी पिताजी? भाई इतना कैलकुलेट तो अभी किया नहीं, बताएंगे आपको। वैसे हमने तो बनाई थी रोटी, कोई टूटी नहीं और खाई है कंटिन्यू, सब लोगों ने खाई है, कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ा है, वेट कम हुआ है, वजन कम हुआ है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि रोटी बनती नहीं, बनानी नहीं आती होगी हमें लगता है। तो अब थोड़ा सा फर्क तो होता ही है इन आटाओं का, दूसरे आटे से इस आटे का फर्क तो होता ही है कि हाँ थोड़ा और तरीके से जी। नरेश इंसान मंडी डाबवाली, हैप्पी बर्थडे पिताजी। पिताजी आप कहते हैं कि मालिक से मालिक को मांगो, हमारे मालिक तो आप हो, आप भी भगवान हो, हमारे आप भी सब कुछ हो, तो आप बताएं कि मालिक को मालिक से कैसे मांगना है, क्या अर्थ है जी? भाई हमारे लिए तो सबके अंदर हमारा मौला दाता रहबर मालिक है। आपको हमारे अंदर नजर आता है, हमें आपके अंदर नजर आता है। आप सुमन कीजिए, मालिक को मांगो सही, तो वो अपने आप बताएगा, आपके अंदर आएगा। राजू इंसान ब्लॉक सरदूलगढ़, पिताजी सुना है कि सुअर की चर्बी को गोडे पे लगाने से ठीक होता है, क्या पिताजी यह लगानी चाहिए या नहीं जी? भाई हमने तो सुना भी नहीं, आयुर्वेदा में पढ़ा भी नहीं, सो आप क्यों किसी जीव की ये चीज करते हैं? इसके अलावा और बहुत सी दवाइयां हैं, बाकी वो लगाएं, ये काम ना करें। सुखविंदर इंसान, पिताजी अगर कोई अपनी गुजरी जिंदगी की हड्ड बीती आप जी नूं सुनाना चाहे तो कि सुना सकता है जी? बेटा आप लिख के दे दीजिए और टाइम मिलेगा तो आप सुना सकते हैं। बटर लाइन ब्लॉक, पापा जी लड़कियों और औरतों को खुद की रक्षा के लिए डेरे में ट्रेनिंग दी जाए ताकि कल जब भी बाहर जाएं तो कोई भी उनसे बदतमीजी करने की कोशिश ना करे। बात तो आपकी सच्ची है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भलाई के काम जिससे लोगों की जान बचती है उससे रोका जा रहा है कि आप क्यों कर रहे हो। और अगर ऐसा करने लग गए तो पता नहीं क्या तूफान खड़ा हो जाएगा। ये तो जी फौज बढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं लड़कियों को। आज शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के बारे में कितनी चर्चा हुई शुरू में,
फौज बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और जब पता लगा कि ये जा जाके लोगों की जान बचा रहे हैं, चाहे वो जलंधर है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो पश्चिम बंगाल है, तो तब लोगों को अब पता चल चुका है कि वाकई ये जिंदगी बचाने के लिए है, किसी की लेने के लिए नहीं। सो कोशिश करेंगे कि इनको इसी में लड़कियों को ऐसे खुद ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अपने शरीर को मजबूत रखना चाहिए। जी रूहानी जाम टीम ब्लाक लौंगोवाल। पिता जी ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ 8 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਦੇ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ 10 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਝਾੜੋਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। जी बेटा शाबाश, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा से मुझे मन लगे बेटा, मालिक नाल प्यार बदे, आशीर्वाद बेटा। सतविंदर इंसान रामा मंडी। पिताजी 2 अगस्त को हमारी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई, गाड़ी का कुछ नहीं बचा, पर आपकी कृपा से हमें खरोंच तक नहीं आई जी। आप इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें जी बेटा, आशीर्वाद। मक्खन इंसान संगरूर। प्यारे पिताजी की नाम शब्द विच कोई शब्दां दी गलती होण ते कीता गया सिमरन मंजूर हुंदा है जी? नाम तो मंजूर हुंदा है बेटा, पर अगर तुहानू किते डाउट है तो अपना नाम चेक करवा के वो गलती दूर कर लो। पूनम इंसान। पिताजी मेरा खूनदान करने नूं बहुत दिल करता है, पर मेरी नाड़ नहीं मिलती, तां पैकेट अद्धा ही रह जाता है। पिताजी मेहर करो जी। है अद्धा पैकेट रह जाता, नाड़ तो बिना अद्धा किवें हो जाता है। सो कोई डॉक्टर अनाड़ी होएगा, अच्छे डॉक्टर हैं बेटा, ट्रेन डॉक्टर हैं, उन्होंने किया जाए तुसीं 50 नंबर या इतने जो जिम्मेवार उन्होंने मिले वो अपना नाम लिखाओ। स्पैशल डॉक्टर आउंदे, कई इत्थे भी हैं जिन्हां दियां नाड़ां नहीं मिलदियां, वो भाल लेंदे। पिताजी नाम नहीं लिखा जी। पिताजी आप जी की रहमत नाल पिंड अबलू ब्लाक महिमा गुनाना सारे पिंड की साध संगत शाम 7 बजे तो 7:30 बजे तक सिमरन करती है जी। ये समा सही है या गलत है? आप जी की आग्ञा दो जी। पिंड विच कोई भी रौले वाली गल नहीं है जी। नहीं, अगर सिमरन करते हो तुसीं और कोई भी टाइम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, सिमरन का तो कोई ऐसी गल नहीं है। पिताजी नाम नहीं लिखा। पिताजी मैं BSc नर्सिंग करना चाहती हाँ, पर सरसा विच कोई इस तरह का कॉलेज नहीं है जी। प्लीज़ पिताजी मैं इत्थे रह के पढ़ना चाहती हाँ, प्लीज़ पिताजी कुछ करो जी। बेटा जिम्मेवारों ने इस बारे में कुछ किया या नहीं किया? 2-3 बार इसकी बात चली है, हमें बताना भाई आपने क्या किया इसका। ज्योति इंसान जीन जी। पूज्य पिताजी अगर परिवार का कर्ता ठगी बेईमानी कमाकर खिलाता है तो क्या उसका फल पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है जी? मेनली तो जो करता है वो भरता है, लेकिन जो खाता है कुछ ना कुछ उसके हिस्से में भी आता है। पिताजी नाम नहीं लिखा जी। पिताजी आपकी बेटी फुलवंती इंसान कुरुक्षेत्र जी नाम लिखा जी से बोल रही हूँ। पिताजी मैं कुछ दिन पहले अपनी बेटी के साथ जा रही थी, मुझे रास्ते में एक भाई के 50,000 रुपये गिरते मिले। उन रुपयों को उठा लिया और वहाँ उसका इंतजार किया जी आधा घंटा तक, पर जब भाई वापस ना आया तो मैं उसको ढूंढते हुए उसके पीछे गई। आपकी कृपा से वो भाई मुझे मिल गया। तब मैंने उससे पूछताछ की और पूछा कि आपके 50,000 रुपये गिरे हैं। सब कुछ पूछने के बाद मैंने उसको 50,000 रुपये वापस लौटा दिए जी। फिर मेरी बेटी को 1,000 रुपये इनाम दिया। पिताजी मैंने आपके वचनों पर चलते हुए ईमानदारी का प्रमाण दिया। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है, आपने वो पैसे उसको लौटाए। आप कहीं हैं बेटा? खड़े हो जाएं। कहाँ हैं आप? हैं, हाथ खड़ा करें बेटा। आप हैं जी बेटा, शाबाश, आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी बख्शे। बहुत बड़ी बात है बेटा, इस कलयुग में कौन ऐसे कर्म करता है, ये तो बेबुराज की रहमत है। सुमन करना, मालिक खुशियां दे। और अपने जो पत्रकार समाज के लोग आए उनसे बाद में मिल लेना बेटा, इधर भाई खड़े हैं उनसे बाद में यहीं आके मिल लेना, आगे स्टेज के पास मिल लेना बेटा। गुरमेल सिंह इंसान देसू। पिताजी रेलवे की नई लाइन मंजूर हो चुकी है, सरसा से फतेहाबाद से दिल्ली, किसी तरीके से आपने डेरे के साथ भी मिलाई जावे जी। भाई पता कर लो जिम्मेवारों, अगर संभव हो सकता है तो साथ संगत को और आसान हो जाए, यहाँ उतरे वो कोशिश करो। कुछ भाई बहन नाम व रूहानी जाम वालों को लेकर आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं। मालिक खुशियां बख्शे बेटा, महादानों का महादान, मालिक रहमो करम से नवाजे और आप सबके परिवारों में खुशियां आए। जो भी ऐसे कर्म करता है मालिक कई गुना बढ़ के उनकी झोलियों में खुशियां डाल देते हैं बेटा। प्यारे पिताजी कुछ लोग SMS या इंटरनेट के माध्यम से संगत को कहते हैं कि बहुत जरूरी सूचना है। हजूर पिताजी के हुक्म से आज कल परसों 3 दिन
चलते फिरते बैठते हर वक्त सिमरन करना है। काल कोई श्राद्ध कर सकता है जी, अमृत वेले का सुमरन भी जरूर करना है। ये SMS आगे से आगे भेजने पर आपकी बहुत बड़ी सेवा बनेगी जी। किसी खास वजह से वचन की है, अभी हाल ही में ऐसे हजारों SMS आपस में फॉरवर्ड किए गए हैं जी, कृपा मार्गदर्शन करें। आश्रम की तरफ से ऐसा कोई SMS फॉरवर्ड हमें लगता नहीं किया गया होगा, नहीं किया गया। और वैसे सुमन का कहा है तो वैसे बुरा भी नहीं है, आप लगातार सुमन करते रहिए, क्योंकि वो तो हम भी आपको पुकार पुकार के कहते हैं। पर हो सकता है वो लोग ये देख रहे हों कि ये हमारे SMS पे कितना अमल करते हैं, आगे से कोई गलत SMS कर दें। सो आपको सचेत कर रहे हैं, आश्रम की तरफ से कोई SMS ऐसा नहीं किया जा रहा। कुछ लाइव मैसेज है पिताजी। कुलविंदर इंसान, कैलिफोर्निया, USA। प्यारे पिताजी, मेरी जौ पौधों की देखरेख करना है, क्या मुझे इसका फल मिलता है जी? क्यों नहीं बेटा, अब ये बहुत भला कार्य है। आप पौधों की रक्षा कर रहे हैं, उनका संभाल कर रहे हैं, तो मालिक खुशी तो बख्शेंगे। मोना इंसान व नीतू इंसान, एब्सपोर्ट कनाडा। पिताजी, अगर कोई जीव आप जी के पास आने को तड़प रहा है पर किसी कारण से नहीं आ पाता, इसका क्या मतलब है? उस पर आपकी रहमत नहीं है या उसको ऐसा कोई कर्म नहीं होता जी? रहमत तो परमपिता परमात्मा सदगुरु मौला ने करनी है बेटा, हम तो खाकसार हैं। कोई कर्म की वजह हो सकती है, कर्मों का चक्कर हो सकता है। आप सुमन कीजिए तो वो कर्मों का चक्कर खत्म हो जाएगा। इनका अगला प्रश्न है जी, अगर किसी मुरीद से गलती हो जाती है, उसके बाद वह पश्चाताप करना चाहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपका प्यार व खुशियां हासिल कर सके? 100% हमारा प्यार और मालिक की खुशियां उसे मिलती ही मिलती हैं। बस वो तौबा कर ले कि वैसी गलती कभी दोहराएगा नहीं, और दीनता नम्रता धारण कर ले और अपने बुरे कर्म छोड़ दे। एक नहीं, जितने भी बुरे कर्म उसको लगे कि उसके अंदर हैं, छोड़ दें। हम आपको इस स्टेज से गारंटी देते हैं, मालिक उसे अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इन्हीं का अगला प्रश्न, पिताजी, जो स्पेशल मस्तों में रूहानी रूबरू नाइट्स होती हैं, उनकी स्पेशल CD होनी चाहिए जी। भाई कोई स्पेशल CD तो अभी सोचा नहीं है, क्योंकि CD बनाने में पसीने छूट जाते हैं। और आपको ये बता दें कि इस बार जो 15 अगस्त को CD आ रही है वो 5-in-1 है, यानी जो इंडिया में शायद, बाकी वर्ल्ड का तो पता नहीं, इंडिया में तो फर्स्ट टाइम है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 5-in-1 यानी 5 स्पीकर होते हैं, 3 सामने हैं, 2 पीछे हैं, सराउंड साउंड होता है, सिनेमे का जैसे होता है, वीडियो का होता है, ऑडियो का आज तक ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं, एक आध बार हुआ, उसका पता नहीं। तो ये CD आपके हाथों में 15 अगस्त को मालिक ने चाहा सबको दी जाएगी। तो बाकी इस पे टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम लगता है। अगर कोई बाहर कोई बनाता तो उनको साल लग सकता है, और यहाँ इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की, महीने 1.5 महीने में वो पूरी CD तैयार की। और गाने में भी उस एक शब्द को जैसे गाया है, एक शब्द को 3-3 बार गाना पड़ता है, बिल्कुल सेम वैसा ही। तो उस पर भी बड़ा टाइम लगता है, लेकिन बेपरवाह जी ने रहमत की, वो हो गया है। और वो उनकी रहमो करम से CD जल्दी मालिक ने चाहा तो 15 अगस्त को आपके हाथ में होगी। तेजिंदर पाल इंसान, विन्नीपेग कनाडा। प्यारे पिताजी, आज हमारे यहाँ पर अवतार दिवस की खुशी में नाम चर्चा है, केक है, प्रसाद बनाने की अर्ज करते हैं जी बेटा। लाइव मैसेज केक ये हाईलाइट किया इन्होंने, काफी ये केक है, काफी बड़ा है, या पता नहीं खुद ऐसे लेटे हुए हैं जी। आशीर्वाद प्रसाद बन गया बेटा, ले लेना, मालिक खुशी बख्शे बेटा, आशीर्वाद। जसमीत इंसान, ओंटारियो कनाडा। प्यारे पिताजी, एक इंसान का किया गया सुमरन क्या दूसरे इंसान के विचारों को बदल सकता है जी? कुछ ना कुछ असर होता है, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ असर होता है। अंकुर जैन इंसान, भंगीदास, इंग्लैंड जी। प्यारे पिताजी, जब संगत के पास जाब नहीं होती तो नाम चर्चा में आते हैं, लेकिन जब जाब लग जाती है तो नाम चर्चा नहीं करते जी, मार्गदर्शन करें जी। क्या लग जाती है? नौकरी, जाब जी। अच्छा, हमें लगा जाग लग जाती है जी। तो ये तो हर किसी का है, मालिक से काम लेना होता है। ऐसे यहाँ कई प्लेयर आए, आपको बताएं, नाम नहीं बताएंगे, इंडिया टीम से आउट हो गए, इंडिया टीम में जा नहीं पा रहे थे, यहाँ आए, नाम लिया, पिताजी रहमत करो। हमने कहा बेटा हमने तो क्या करनी है, अल्लाह वाहिगुरु राम करेंगे, आप सुमन करना, ऐसे ऐसे मेहनत करना। हाँ गुरुजी हम सत्संग सुना करें, ऐसे ऐसे ऐसे। हमने कहा कुछ नहीं बोले, हमें पता था। और आज वो अपने देश की टीम के प्लेयर हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि कभी नाम जपते होंगे वो।
उनको याद भी नहीं रहा होगा। तो ऐसा ये कलयुग है, यहां जब अपना मतलब निकल जाता है लोग बाय बाय कर देते हैं कि चल भाई हट पीछे, पर बात बनती नहीं। अगर लगातार राम का नाम जपोगे तभी लगातार खुशियां बनी रहेंगी। हरजीत इंसान न्यूजीलैंड, प्यारे पिताजी अगर सुमरन नहीं होता तो क्या हम नारे का जाप कर सकते हैं जी? हैं ये क्या सुमरण नहीं होता? उतने के शब्द सुमरण के हैं और उतने के नारे के हैं, हमें समझ नहीं आई ये क्या चक्कर है। तो आप सुमरण करें ना, नारे का जाप का क्या मतलब? जब आपको नाम मिल चुका है तो आप नाम का जाप करें। हरप्रीत इंसान महाराष्ट्र लाइव मैसेज जी, प्यारे पापा जी कभी कभी जब दो लोग किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहे होते हैं, हम उन्हें मना करते हैं तो वे कहते हैं कि वो बुरा है, इसका दूसरों को भी पता होना चाहिए। नहीं, अगर कोई गलत कर्म करने वाला है और आपको लगता है कोई उसके चंगुल में फंसेगा तो आप उससे बचाते हैं, ये तो ठीक है, ये कोई चुगली निंदा में नहीं आ जाता। लेकिन बेवजह बेतुकी बातें करते रहना ये चुगली निंदा होती है। बेवजह अपने माँ बाप को या किसी को बुरा कहते रहना, गुरु पीर फकीर को या अपने बहन भाई को, किसी को भी बुरा कहना वो गलत है। कृष्ण इंसान सऊदी अरब, पूज्य पिताजी आप जी ने हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनेकों नुस्खे तैयार किए हैं, इसी प्रकार गंजेपन, मोटापे व एसिडिटी के लिए आयुर्वेदा का नुस्खा बनाएं जी। अब गंजेपन के लिए इलाज आ गया है, उसमें हमें डॉक्टर ने बताया था कि कहीं से बाल लेके वहां लगा दिए जाते हैं। अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो बॉडी के कहीं से बाल लेके वो लगा देते हैं वहां, वो गंजापन काफी हद तक दूर हो जाता है। और वैसे आयुर्वेदा का कई तेल आते हैं ऐसे जिनके मसाज से कुछ ना कुछ फायदा होता है, और बाकी बताएंगे अगर कोई सर छुआ बेटा ऐसा। और बाकी मोटापे के लिए तो हम एक चीज बताते ही हैं कि वो एक डाइट चार्ट है, आप ले लें और उसको अगर लेते हैं सही तरीके से तो वजन कम हो जाता है। सात संगत टोरंटो कनाडा, पिताजी जैसे कि आप जी जानते ही हैं जी, टोरंटो की सात संगत कल यहाँ नेटिव लोगों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है जी। बादाम रखे हैं जी, प्रसाद बनाने की अर्ज करते हैं जी। बेटा आशीर्वाद बन गया और लगन से करें बेटा, मालिक रहमत करें। सात संगत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, पूज्य पिताजी मेलबोर्न की सात संगत ने अवतार मां की खुशी में 17 यूनिट रक्तदान किया है जी। शाबाश बेटा। सात संगत दोहा कतर, पूज्य पिताजी दोहा कतर की सात संगत ने कल हामद हॉस्पिटल में 47 यूनिट रक्तदान किया है जी। वाह जी, मालिक खुशी बख्शे बेटा। स्पोर्ट्स कमेटी एंड प्लेयर्स, प्यारे पिताजी आज गर्व दिवस पे सभी राज्यों में जो खिलाड़ी खेलने आए हैं उनमें ज्यादा खिलाड़ी अकादमी में खेलने के कारण अपने ब्लॉकों में ही सेवा करते हैं जी, मगर अब से सभी खिलाड़ी आगे से डेरा में सेवा कर आया करेंगे जी, कृपया इनको अनुमति दें जी। जी बेटा, आप जिम्मेवारों से मिल लें और जैसे वो कहते हैं आप कर सकते हैं बेटा, कोई बात। पिंड कुराईवाला ब्लॉक कोटपाई जी, दो प्रेमियों ने नाम चर्चा कर वास्ते जगह ली जो आप जी बिना आज्ञा तो ये कम कर रहे हैं जी, कि सानू इस वास्ते प्रमार्थ करना चाहिए है जी। जी बेटा, तुसी एमएसजी एडम च मिलो और दसो ना बारे और फिर पता करनगे भी की गल है। नरेंद्र इंसान तनेठा, पिताजी हमारे गांव में 2 बच्चों ने नाम से पहले जाम पी लिया, क्या वो दोबारा जाम पी सकते हैं जी? उनको नाम दिला दें बेटा और फिर असर हो जाएगा। पूज्य पिताजी मैं प्रेग्नेंट हूँ, 4 महीने का बच्चा पिताजी अपने दरबार से इलाज चल रहा है जी। डॉक्टर्स ने पिताजी बच्चे में कमी बताई है और अबॉर्शन के लिए कह रहे हैं जी। बेटा 1-2 डॉक्टरों की और राय लें और सुमन करें बेटा लगातार दिन रात, तो मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करें। सेवादार बहन चरणप्रीत, प्यारे पिताजी कई भक्त योद्धाओं की उम्र शादी काबिल होती है जी, घर वाले उनकी शादी करना चाहते हैं, पिताजी आप जी उनकी शादी कब करेंगे जी? हम तो तैयार बैठे हैं, कोई शुभ देवी नहीं आ रही, आने का नाम नहीं लेते, क्योंकि जिनको गंदगी खाने की आदत पड़ जाती है तो वो गंदगी से कई बाज नहीं आते, कई आना चाहते हैं, बीच में दलाल लोग ऐसे होते हैं उनको आने नहीं दे रहे। तो बेटा जरूर कोशिश करेंगे, और जिनकी एज ऐसी होगी आप लिस्ट बनाएं भक्त योद्धाओं की, तो उनकी शादियां जल्दी से जल्दी करवाते, कोई तरीका ढूंढते हैं तो आप जल्दी कीजिए और हमें लिस्ट जल्दी दीजिए। बग्गा सिंह पिंड थांदेवाला जिला मुक्तसर साहब जी, कोई नहीं गुरु जी मेरे ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। जी बेटा लगातार सिमरन करन, मालिक जरूर रहमत करनगे और चलते फिरते सिमरन करन बेटा। ब्लाक भवानी लास्ट पर्ची है पिताजी हरियाणा। प्यारे पापा जी 15 अगस्त को नाम और जाम के लिए बहुत संगत तैयार है जी, इसलिए 15 अगस्त को नाम दान देने की अति कृपा करें जी। उस दिन 7 संगत पौधे लगाने हैं जी। देख लेते हैं बेटा, क्योंकि उस दिन पौधारोपण होता है और बड़ा मुश्किल है उस दिन, लेकिन अगर बाकी उस दिन नाम वाले ज़्यादा होंगे तो सचखंड हाल में आप बिठा लें और फिर फौरन उनको नाम दिया जा सकता है। जाम का तो मौके पे देखेंगे, रूहानी जाम वाले भी अगर होते तो देखते हैं, फिर बताएंगे बेटा जरूर। आप ला सकते हैं नाम वालों को, नाम का तो बोल ही दिया है, जाम का मौके पे देखेंगे जी। हो गया जी। तो प्यारी साथ संगत जी, एक लिखा है जी, डॉक्टर प्रमोद गोयल जी हैं, HBBS MD प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन आदेश। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च से आए हैं जी। कुछ बात कहनी है या कुछ बोलना है, आइए आ जाइए। जी जी डॉक्टर साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੋਇਲ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰੀਰਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਇੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MBBS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ BDS ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 1963 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਾਟਮੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਅਨਾਟਮੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ NGO ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ NGO ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਇਵਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਲਮ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो अखीर विच फिर मैं गुरु जी का समूह साध संगत का तह दिलों धन्यवाद करता हाँ। जी जी आशीर्वाद डॉक्टर साहब जी आए ने मालिक खुशियां बख्शे आशीर्वाद। सर इस तो इलावा तुसीं साडी संस्था वालों एक मोमेंटो तुहानूं देना चाहते हैं जी। जी तुसीं चल के आए, सब तो बड़ी गल तो यही है बेटा। और तुसीं दस्सिया है और साध संगत दे उपर बेपरवाही दी बहुत रहमत है कि वो ये सारे के बावजूद नाल गुरु दे दान भी साध संगत कर रही है, जो हज़ारों की तादाद फार्म भरे जा चुके हैं और पूरा कानूनी जो भी बनता है वो पूरा करके। आशीर्वाद। सो प्यारी साध संगत जीओ, तुहाडे मनमता भलाई दे कार्य जिन्ने भी काम धंधे तुसीं कर रहे हो, बस यही चाहांगे अगर तुसीं साडा जन्मदिन मनाउणा ही चाहुंदे हो, बस ये चाहुंदे हैं कि वो 70 काम जिहड़े तुहानूं दस्से गए हैं वध चढ़ के अपने जीवन च उन्हां नूं अपनाओ। सब तो वड्डा तोहफा सानूं ये मंजूर है तुहाडे वल्लों, सो ये तोहफा सानूं जरूर दिओ। तुसीं कहने हो जी असीं कुछ देना चाहुंदे हां, असीं अमीर हाँ जी, असीं गरीब हाँ जी, ये तोहफा तुसीं सारे ही दे सकते हो, चाहे तुसीं अमीर हो चाहे गरीब हो। सो ये तोहफा भी सानूं चंगी तरह मंजूर कबूल है। सो ये जरूर अपनाओ। जिस तरह तुहानूं कहा जाता है पक्षियां लई है जिन्ने भी काम हैं 70 काम, और मालिक ने चाहया तो 15 अगस्त से अगर सुझाव तुहाडे आउंदे हन कोई ना कोई होर अभियान महाअभियान आप शुरू करांगे, परमात्मा ने चाहया था। सो हुण जो भी साध संगत आई है अजे बैठे रहना है जी। एक ब्याह शादी वाले परिवार आए हैं, दीन दुखिया मदद बैंक च 2100 रुपये जमा करवाते आशीर्वाद, और शादी की खुश दीन दुखिया की मदद कर रहे हैं, बहुत वड्डी गल है। मरण उपरांत नेत्रदान का लिखत च परन 13 मैंबर और शरीरदान का 1 मैंबर परन कर रहे हैं, बहुत वड्डी गल। सो नेत्रदान, शरीरदान, महादान बहुत वड्डी गल। और लड़के का नाम राजकुमार इंसा पुत्र मंगत राय इंसा जी का निवासी कोहाड़ियां वाली जिला फाजिलका पंजाब। लड़की का नाम प्रवीण इंसा पुत्री मोरी लाल इंसा जी की निवासी अरनीवाला जिला फाजिलका पंजाब। लड़का लड़की आवे जी दिल जोड़ माला पाओ जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और शादी वाले दूसरे परिवार दिन दुखिया मंच बैंक 12,777 रुपये जमा करवाते आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का परम 2 मैंबर कर रहे हैं। सो महादान आशीर्वाद बेटा। लड़के का नाम संदीप इंसा पुत्र ब्रिजलाल इंसा जी निवासी समाणा जिला पटियाला पंजाब। लड़की का नाम तृप्ता इंसा पुत्री बलविंदर कुमार इंसा जी निवासी नीलो कला जिला लुधियाना पंजाब। लड़का लड़की आवेज दी दिल जोड़ माला पाओ जी। और प्यारी साध संगत जीओ, तुसीं देखिया शादी वाले दिन भी ये बच्चे परिवार तन मन धन नाल दीन दुखियां की मदद करना नहीं भुलते। सो ऐसे परिवारों में आविज दी प्यार वधे, मालक नाल प्यार वधे, घरां च खुशियां आउण, मालक अगे दुआ करते हैं और इन्हां सारे परिवारों को आशीर्वाद कहने हाँ जी, शाबाश। सो ये भी प्यारी साध संगत जीओ, तुसीं किते नहीं देखिया होना कि शादी वाले दिन लोग
ये लिखत च पढ़न करन कि मरण बाद मेरिया अखां दान, मरण बाद मेरा शरीर दान और गरीबां की मदद लई वो बैंक च पैसे जमा करवाउण। सो तुसीं इत्थे नौजवानों नूं देख सकते हो। शाबाश, ये बेमिसाल है। शादियां तो बहुतियां ने करवाइयां होणियां और शादी वाले दिन हीरो भी हुंदा बंदा जिहदी शादी हुंदी है। और वो हीरो फिर की करदा है, बहुते हीरो नूं तां असीं देखिआ कि वो पी के शराब दो चारां नूं कुट दिंदा, दो चारां तो खा लैंदा है, या फिर गोहे च घुलदे है, पेशाब च कुश्तियां लड़दे परिवार वाले। खास करके जिहड़े खास मेहमान हुंदे ये जी मुंडे दा जीजा पता लग जांदा, दूरों गोहा लमकदा आउंदा है। क्यों मेन हुंदा ना, फिर मेन नूं मेन ही सेवा कीती जांदी उत्थे। कई बहबती हुंदे जान जान के उन्होंने पिला दिंदे ते गोहे च पैर अड़ा के दम मारदे। पिंडां च आम गोहा पिया हुंदा पशुआं दा। सो ये इत्थे ही है एक स्वस्थ परंपरा जो बच्चे आके इस दिन इदां करते हैं। और साडे वालों हुक्म दिता जाता है कि भाई तुसी किसी ने दहेज नहीं लेना। हाँ, अपनी बेटी नूं कोई कुछ भी दे सकता है, सारे अमल करते होणगे, असीं 100% नहीं कहते, कुछ अमल करते भी है और कुछ नहीं भी करते। सो बेनती हाथ जोड़ के ही है कि सारे करया करो कि दहेज भी ना लिया करो, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। सो आशीर्वाद। सो हुण थोड़ा समय इसी तरह प्यार मुहब्बत नाल सज रहना, बैठे रहना। और इत्थे आके तुहानूं हुणे रूहानी जाम पिलाउने हैं जो सर्व धर्म संगम है और सारे धर्मां दा साझा। हुण तुहानूं नाम शब्द जिन्हों साडे सिख धर्म च और साडे हिंदू धर्म च गुरु मंत्रा या नाम दीक्षा किया गया है। सो नाम हुणे दिता जाएगा जी। असीं जा रहे हैं नाम देन, उदों बाद तुहानूं रूहानी जाम और फिर लंगर भोजन खिलाया जाएगा। सो इदां ही सजे रहना, बैठे रहना, थोड़ा जिहा समा लगेगा। आशीर्वाद जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कृपया प्रेम से इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर सभी बैठे रहें जी।